गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। जिंदा तो दिख रहे हो तभी यहाँ आए हो। अच्छा, पढ़ लो, डॉक्टर सॉक्टर बन जाओ, क्या पता अच्छा हो जाए कुछ, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम? माइक्रोब्स इन बायोगैस। बायोगैस के बारे में बात कर रहे थे। बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है? तो मैंने बताया था, बायोगैस प्रोडक्शन लिखा दिया था ना कुछ, कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनकी गट में क्या होता है, सेलुलोज होता है। मतलब ये बताया था कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट क्या है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया। इतना ही लिखवाया था ना। फिर हम बात करें रूमिनेंट्स एनिमल की। रूमिनेंट्स एनिमल जानते हो ना, गाय भैंस, है ना। हर्बीवोर्स की बात करें, उनमें क्या होता है, रूमेन होता है। उनके स्टमक में एक पार्ट एक्स्ट्रा होता है जिसमें क्या होता है, रूमेन। और रूमेन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्ट करेंगे कौन, डाइजेशन करेंगे कौन, माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स में कौन, मिथेनोजन्स, मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं, मिथेनोकोकस होते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। और कौन से एनवायरनमेंट में, एरोबिक होगा कि एनएरोबिक, एनएरोबिक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में। तो हम बात करें डंग ऑफ कैटल की, किसकी, कैटल जो होती है, कैटल्स के डंग की बात करें तो इस डंग में क्या होंगे, मिथेनोजन्स होंगे ना, मिथेनोजन्स। ठीक है, तो डंग का यूज करके, डंग से हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस बायोगैस। और डंग से जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कह देते हैं, गोबर गैस। भूख लग जाती है। हाँ? हाँ, सही हो रहा है। ये रहेगा बसंत पंचमी तक, बसंत ऋतु आने वाली है ना। अभी तो पतझड़ चल रही है, आ गई होगी शायद बसंत, अभी पत्ते झड़ रहे हैं। अच्छा, तो वे बता के आएगी, फोन वोन किया था या मैसेज किया था या स्टोरी लगाई थी, फोन की थी। अच्छा, ज्यादा क्लोज लगती है। वैसे महासप्ताह स्टार्ट होने वाला है ना तुम्हारा, हो गया क्या, है? नहीं, महासप्ताह हो गया क्या? हाँ, अब मुझे क्यों पता करना है, तुम लोग पता करो, तुम्हारे दिन है। अब तो तुम बुढ़ाऊ हो गए है ना, अब तो कैसे पता होगा तुम्हें। चले आगे, गोबर गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बहुत बड़ा टैंक होता है, कितना फीट, 10 से 15 फीट गहरा। क्या होता है,
टैंक होता है, उसमें डाइजेशन होता है किसका? सलरी का। सलरी में क्या होता है? सलरी, मैं सलरी बोलती हूँ, स्लरी, स्लरी का डाइजेशन होता है। हाँ, उसमें क्या होता है? सलरी, ठीक है मेरे, सलरी में क्या होता है? अरे जो भी डंग और वोटर होता है, क्या होता है? डंग और वोटर, ठीक है। चलें आगे, तो गोबर गैस प्लांट की बात कर लेते हैं। कहाँ लगता है ये, कहाँ होता है, शहरों में कि गाँवों में? गोबर शहरों में नहीं मिलता क्या, कम मिलता है? हाँ, कोई ओनर नहीं होता, आवारा पशुओं का मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक टैंक है। अरे तुम्हें आवारा नहीं बोल रही, कैसे बोल सकती हूँ मैं? अब तुम समझ रही हो तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो पशुओं को आवारा बोल रही हूँ, आवारा पशु बोले तो एनिमल, घूमते रहते हैं ना सड़कों पे। तो गोबर पड़ा रहता है शहरों में भी, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोबर प्रोड्यूस इन गांव, ठीक है। ज्यादातर गोबर कहाँ प्रोड्यूस होता है? गांव में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा जी? डाइजेस्टर। ये क्या है? डाइजेस्टर। डाइजेस्टर को हम क्या बोल सकते हैं? टैंक भी बोल सकते हैं। जो कितने फीट होता है? 10 to 15 फीट डीप होता है, ठीक है। एक खड्डा खोदते हैं 10 से 15 फीट गहरा खड्डा, उस खड्डे में क्या डालते हैं? ये कंक्रीट टैंक। कंक्रीट टैंक जानते हो ना, जो मतलब सीमेंट भी नहीं, हाँ सीमेंट, कंकरी, कंकरी होती है ना छोटी छोटी, उनका मिक्सचर से बनाया हुआ टैंक होता है, जिसका कितना होता है? 10 to 15। यहाँ पे होता है क्या? ऐसे सीधा इसमें मैं एंटर करवा दूँ, क्या होता है? स्लरी, जिसमें क्या होता है? डंग प्लस वोटर, ठीक है। इसको इसमें क्या करवाया जाता है? एंटर करवाया जाता है, ठीक। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा जी? मिथेनोजन्स होते हैं। कौन होते हैं इसके अंदर? मिथेनोजन्स। बेटा बातें मत करो, मिथेनोजन्स क्या प्रोड्यूस, क्या करेंगे? इसको डाइजेस्ट करेंगे। डंग और वाटर को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। यहाँ पे लगा होता है गैस होल्डर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? फ्लोटर भी कह सकते हैं, गैस होल्डर, ठीक है। और यहाँ होती है एक पाइपलाइन, ठीक। ये होता है, थोड़ा ऊपर लिखूंगी, ये होता है गैस होल्डर। गैस होल्डर, जैसे ही यहाँ पे मिथेनोजन क्या करेंगे? इसको डाइजेस्ट करेंगे, गैस प्रोड्यूस होगी। कौन कौन सी? अरे कौन कौन सी गैस रिलीज होगी? मीथेन, CO2 प्लस H2, ठीक है। जब गैस यहाँ पे रिलीज होगी तो इस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा तो इससे जो गैस रिलीज होगी वो इस पाइपलाइन के थ्रू भेज दी जाएगी। कहाँ के लिए यूज कर ली जाएगी? किसमें यूज? इन किचन, कुकिंग के लिए, किचन में यूज इन कुकिंग और लाइटिंग, कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए इसको क्या कर लिया जाएगा? यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। इसका जो कचरा बचेगा उस कचरे को कहाँ डाल दिया जाएगा? इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लज। वहां पे भी तो था ना स्लज। वहां प्राइमरी और सेकेंडरी दो था। प्राइमरी स्लज में क्या होता था? कंकड़, पत्थर, मिट्टी। तो ऐसा गोबर गैस प्लांट होता है। ये ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? गाँवों में। तो गाँवों में कौन कौन से वो चलाए गए हैं? क्या? KVIC अभियान, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडस्ट्रियल कमीशन। और कौन है इससे जुड़ा हुआ? IARI, IARI। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल
कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना। ये कितने फिट, गड्ढा कितनी फिट का होता है? 10 से 15 फिट का होता है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। डाइजेशन किसका होता है? सेलुलोज का होता है। कौन करता है? एनएरोबिक बैक्टीरिया, जिनका नाम क्या है? मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स में क्या होते हैं? मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। बस इतना सा है इसमें। अब माइक्रोब्स एज पेस्ट रेजिस्टेंस बचा है ना, और बायो फर्टिलाइजर। आज चैप्टर खत्म कर देंगे अभी, बस कुछ मिनटों की बात है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में स्टार्टिंग वाला एबायोटिक कंपोनेंट, बायोम वगैरह सब हट गया है, अडेप्टेशन सब हट गया है। बस पॉपुलेशन पढ़ना है। पॉपुलेशन, बस पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, एज पिरामिड, फिर ग्राफ, उसके बाद में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। बेटा बंद करो इसे। चले आगे। माइक्रोब्स एज पेस्ट रेजिस्टेंस, एज बायो कंट्रोल एजेंट लिखे। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल मतलब किसको कंट्रोल करेंगे? पेस्ट को। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको पेस्ट को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जब बायो कंट्रोल एजेंट्स नहीं आए थे तो पहले हम क्या यूज करते थे? पेस्टिसाइड। और कौन से पेस्टिसाइड? केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते थे। केमिकल पेस्टिसाइड से क्या साइड इफेक्ट होता था? केमिकल पेस्टिसाइड क्या होते थे? सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते थे। दूसरा क्या करते थे? प्लांट है, एनिमल है, उनको क्या करते थे? नुकसान पहुंचाते थे। उसके अलावा यूजफुल इंसेक्ट के साथ साथ, सॉरी हार्मफुल इंसेक्ट के साथ साथ वो क्या करते थे? यूजफुल इंसेक्ट को भी हानि पहुंचाते थे। ठीक है, इसलिए केमिकल पेस्टिसाइड अच्छे नहीं होते। तो हम क्या मार्केट में क्या आ गए फिर? बायो पेस्टिसाइड आ गए। ठीक है, तो हम बायोलॉजी वाले हैं, बायो पेस्टिसाइड की बात करेंगे, केमिस्ट्री वाले केमिकल पेस्टिसाइड को अच्छा बताएंगे, है ना। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? फिजिकल पेस्टिसाइड कौन होता है बेटा? बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स, माइक्रोब्स दैट यूज फॉर किल पेस्ट
बोले तो इंसेक्ट्स। ठीक है, इनसे पहले क्या आए थे? केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं इनके। क्या करते हैं ये? डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे डिक्रीज कर देते हैं फर्टिलिटी को? सॉइल की पीएच में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे? बाई अल्टर पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल की पीएच को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। दूसरी बात, हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, प्लांट में हमने क्या दिया? पेस्टिसाइड यूज किया। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा। ठीक है, दूसरी बात, वो क्या करेगा? उन प्लांट से क्या निकलेंगे? वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स आएंगे, उनको हम लोग खाएंगे तो वो केमिकल क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारी बॉडी में क्या करेगा? कैंसर कोज करवाएगा। कार्सिनोजन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आजकल लोगों में कैंसर क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हम तो सोच रहे हैं ना फ्रूट खा रहे हैं हम, लेकिन उन फ्रूट्स में क्या है? केमिकल है ना। वो तुम्हारी मर्जी है बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगी इस पे। घर पे बना के खाओ, उगा के फ्रूट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाओ। इसके अलावा हम बात करें, ये क्या होते हैं? हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल इंसेक्ट। मतलब हार्मफुल इंसेक्ट और यूजफुल इंसेक्ट दोनों को क्या पहुंचाते हैं? ये हार्म पहुंचाते हैं। इसलिए हम क्या यूज करेंगे? बायो कंट्रोल एजेंट यूज करेंगे। और बायो कंट्रोल यूज में एजेंट में हम क्या करते हैं? ऐसी फार्मिंग करते हैं जिसमें एक जो मतलब एक सीरीज में हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे के लिए क्या बन जाए? फायदा बन जाए। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट को हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं जो क्या होते हैं? फायदेमंद। और किस में करते हैं इसको? आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया है यूजफुल इंसेक्ट को क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। बेटा रविंदर, जो कर रहे हो वो मत करो बेटा, दिस इज क्लासरूम। हाँ हाँ, घर से ही होता है। सब घर वाले ही तो होते हैं, फैमिली मेंबर। चले आगे? अरे चले, इतना ठीक है। अब आगे बात करते हैं किस किस को काम में लेते हैं। देखो, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड को किसको ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं? और ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या किसको कंट्रोल करता है? मॉस्किटो। और लेडी बर्ड किसको खाता है? एफिड्स को। लेडी बर्ड किसको खाएगा? एफिड्स को। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई किसको खाएगा? मॉस्किटो। इंसेक्ट होता है बेटा, वो होते हैं ना। नहीं, देख लो, इंसेक्ट होते हैं, अजीब से होते हैं, जिसमें वो होते हैं ना रेड और ब्लैक, मतलब ब्लैक होते हैं उसमें रेड रेड स्पॉट होते हैं। हाँ हाँ, वही होते हैं। हाँ वही होते दिखाओ। अरे ये मिल गया ना, एफिड।
ये ऐसे से, ये रहा देखो, ये क्या है, तुमने पता नहीं कहाँ से ढूंढा है। अरे रुक जाओ, हाँ ये सही से दिख रहा है। ये देखो रेड कलर का है, इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट है। हाँ तो लेडी बर्ड ही तो है ये। एफिड ऑरेंज कलर का होता है बस, क्या है। तो एफिड और एफिड को कौन नुकसान पहुंचाता है, लेडी बर्ड, और ड्रैगन फ्लाई किसको नुकसान पहुंचाता है, मॉस्किटो को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा तुमने नाम तो सुना होगा किसका, बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, बेसिलस थुरिनजेनेसिस। तुमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिया क्या। फिर भी 12th क्लास में तो पढ़ा है तुमने। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटी बोलते हैं। ये आता है 12th के एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है कि जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाते, इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्यों, हमेशा यही क्वेश्चन आता है। हाँ तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन के टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, जो इसकी बॉडी में क्या रहते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्यों रहते हैं इनएक्टिव, क्योंकि इनको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, एल्केलाइन पीएच चाहिए। वो कहाँ मिलेगी, इंसेक्ट की गट में। तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, शॉर्ट में इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटी। ये क्या करता है, प्रोड्यूस इनएक्टिव प्रोटीन, इनएक्टिव टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स। ठीक है, प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, जो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया के स्पोर्स लेंगे। ठीक है, उन स्पोर्स को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और इसको स्प्रे कर देंगे कहाँ पे, जिस प्लांट में किसने अटैक किया हुआ है, इंसेक्ट ने। और मेनली ये किस पे वर्क करता है, मस्टर्ड प्लांट, इस पे मस्टर्ड प्लांट, ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स पे हम क्या कर देंगे, इसको स्प्रे कर देंगे। इसको स्प्रे करेंगे तो ये क्या होगा, मतलब प्लांट के ऊपर क्या इसके स्प्रे है, क्या है, स्पोर्स है। तो प्लांट को खाने के लिए कौन आएगा, इंसेक्ट आएगा। अगर वो उसकी पत्तियां खा रहा है, उसकी लीव्स खा रहा है, तो साथ में ये स्पोर्स भी जा रहे हैं उसकी बॉडी में, जा रहे हैं ना। तो क्या होगा, प्लांट के ऊपर क्या आ गए, इसके स्पोर्स आ गए। तो इंसेक्ट क्या कर लेगा, इंसेक्ट की बॉडी में क्या चले जाएंगे, स्पोर्स चले जाएंगे, किसके, स्पोर्स ऑफ बीटी। इंसेक्ट की मिड गट में इनको क्या मिलेगा, एल्केलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम मिलेगा, एल्केलाइन मीडियम। वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो टॉक्सिक था, टॉक्सिक प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि टॉक्सिक प्रोटीन उसकी जो मीजोडर्म है, मीजोथीलियम है, मीजोडर्म की जो एपिथीलियम है उसमें क्या कर देता है, पोर कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो बीटी से क्या बनाया गया था, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, बीटी कॉटन बनाए गए हैं, वो तुम वहां पढ़ लोगे बायोटेक्नोलॉजी में। मैंने क्या बोला, बेसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, बेसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है, टॉक्सिक जहरीली प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो इसकी बॉडी में क्या होती है,
इनएक्टिव होती है, इसलिए वो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो हमें पता है कि ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस बैक्टीरिया की स्पोर ले लिए, बैक्टीरिया में होते हैं ना स्पोर फॉर्मेशन इनएक्टिव एडवर्स कंडीशन में, तो स्पोर्स इकट्ठे कर लिए उसके, उन स्पोर्स को क्या कर लिया, पानी में मिक्स कर लिया। पानी में मिक्स करके उनको क्या कर दिया, स्प्रे करवा दिया। कहाँ पे, छिड़क दिया, किस पे, जहाँ पे भी इंसेक्ट ने क्या कर रखा है, अटैक कर रखा है। जिस खेत में, सरसों के खेत में क्या कर दिया हमने, छिड़क दिया उसको। ठीक है, छिड़कने के बाद इंसेक्ट तो आएगा खाने के लिए, उसे तो आदत पड़ी हुई है, रोज वहाँ पे उसको अच्छा अच्छा खाना मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो वापस आया खाने के लिए, खाने के लिए आया, तो इस बार उसके साथ क्या हो गया, खेल हो गया। ठीक है, धोखा हो गया। तो इस बार अगर वो खाएगा तो उसकी बॉडी में क्या जाएगा, प्लांट की पत्तियों के साथ साथ ये टॉक्सिक प्रोटीन भी जाएगा। अब ये प्रोटीन इनसे, इसको तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन इंसेक्ट की मिड गट में जाएगा तो वहां पे उसको मीडियम मिलेगा, कौन सा, बेसिक या फिर बोले एल्केलाइन मीडियम। वहां पे वो मीडियम मिलते ही वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और उसकी एपिथेलियल सेल के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और उसमें क्या कर देगा, पोर कर देगा, और बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, इंसेक्ट मर जाएगा। कौन मर जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा। बस इतनी सी बात थी, गधे ने मारी लात थी, बेचारा इंसेक्ट मर गया। इसी बात पे 2 मिनट का मौन धारण किया जाए। क्या, लेडी बर्ड तो अच्छा, ऐसा भी था क्या, ऐसा हमने नहीं किया है। हमने तो वो रखी है विद्या, बुक्स में पंख रखते थे, ऐसे कहते थे कि ये पंख है ना, ये 2 हो जाएंगे ना, इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा विद्या आएगी। ठीक है, अगर उस वो 2 नहीं होंगे, मतलब उसके बच्चा नहीं होगा ना, तो हमें विद्या नहीं आएगी, ऐसे बोलते थे बचपन में। रंग बिरंगे पंख इकट्ठे करके रखते थे। हाँ, पता नहीं वो कहाँ से कुछ भी, मतलब कुछ भी मान लेते थे कि देखो इसमें इसमें एक और आ गया, एक और आ गया, जबरदस्ती। कुछ लोग क्या करते थे, एक छोटी वाली और ले आते थे, उसको रख देते थे उसके साथ, कहते कि ऐसे कैसे आ जाएगा पंख के साथ दूसरा। क्यों, अच्छा, चले आगे। अरे चले, अरे मोर के पंख नहीं, मोर के पंख तो इकट्ठे करने का, मोर के पंख तो अच्छे लगते हैं ना, तो वो तो नहीं, इकट्ठे करने का शौक था, हम इतने इतने इकट्ठे कर लेते थे मोर के पंख। किसने ज्यादा इकट्ठे किए हैं, गांव में तो मोर बहुत होते हैं। चले आगे, अरे चले, बातें करवा लो इनसे, बातों में बहुत इंटरेस्ट आता है इनको, है ना। हाँ, मैं क्या, मैं तो बस, मैं तो पढ़ा रही होती हूँ, फिर मैं टॉपिक से दूसरी बात में चली जाती हूँ, फिर तुम इंटरेस्ट लेने लग जाते हो। मैं तो टॉपिक से रिलेटेड बता रही हूँ ना, पंख वंख किसकी बात करते हैं, इंसेक्ट की। एक फंजाई है बेटा, ठीक है, उस फंजाई की बात क्या है, फंजाई का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा। कौन सा फंजाई, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ड्यूटेरोमाइसिट्स। पहले भी आया है क्या कहीं पे, इसी चैप्टर में ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम आया है, क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो क्या होता है, रविंद्र थप्पड़ लगा दूंगी मैं, खींच के बता दे रही हूं। राकेश, क्या कह रही थी मैं, ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। ये ट्राइकोडर्मा कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, किससे, रूट बोर्न पैथोजन से। प्रोटेक्ट प्लांट
फ्रॉम रूट बोर्न पैथोजन। ठीक है, मतलब ऐसे पैथोजन जो प्लांट की रूट को इफेक्ट करते हैं, उन पैथोजन को ये क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, तो प्लांट की रूट में इन्फेक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, बकुलो वायरस। बकुलो वायरस, बकुलो वायरस का जो जीनस होता है वो कौन सा होता है बेटा जी, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, इसका जीनस कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस। बस ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, हेड्रो की जगह क्या लगा देगा, हाइड्रो लगा देगा। ठीक है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो है ना, हाइड्रो लिख दिया और पूछ लिया कि कौन सा है, और एक दो ऑप्शन और दे देगा। तो ढंग से क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर देना है। जैसे तुम वाटर की जगह ऑक्सीजन लगा के आए हो, है ना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, तुम ही नहीं ज़्यादातर स्टूडेंट लगा के आए हैं। ठीक है, जीनस क्या है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस। ये क्या होता है बेटा जी, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। स्पीसीज स्पेसिफिक में किसको नुकसान पहुंचाएगा, मेनली आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ही कौन आता है, इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत कम रेंज में ही क्या करता है, ये काम करता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। बकुलो वायरस जीनस क्या है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। इसके बाद में क्या दे रखा है, फुल फॉर्म दे रखी है किसकी, IPM, बोले तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, फुल फॉर्म होती है किसकी, IPM की। अब लास्ट टॉपिक, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। क्या आज की, और क्या करोगे फिर, क्वेश्चंस भी तो करेंगे इसके भी। हाँ, चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ये भी सही है। टाइम 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 पे डिपेंड करता है कितना टाइम बचता है। अगर 15 मिनट भी बचेंगे तो भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चंस तो करवाऊंगे ना। चले आगे, अरे लिख लिए हो, अब अब लिखो, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, कैसे काम करते हैं माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर, कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। सबसे पहले तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजर मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं,
जिसकी वजह से प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजर। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजर्स की तरह काम करने लग जाएंगे तब उसको हम क्या बोल देंगे, बायो फर्टिलाइजर। पहले क्या यूज किए जाते थे, केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, पीएच को चेंज कर देते हैं, प्लांट के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए हम क्या काम में लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर। और बायो फर्टिलाइजर के जैसे हम किस किस को काम में लेते हैं, बैक्टीरिया, किसको काम में लेते हैं, बैक्टीरिया को काम में लेते हैं। इसके अलावा फंजाई को काम में लेते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या है बेटा जी, BGA, बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हम किसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, अब हम बात करें बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एक ऐसे जो फ्री लिविंग होते हैं। कौन कौन से, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब जानते हो, बार बार बता चुके हैं, क्या होता है सिम्बायोटिक का मतलब। दूसरे होते हैं फ्री लिविंग, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम मतलब साथ साथ, जब दो ऑर्गेनिज्म अपने अपने फायदे के लिए क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या हो गया, राइजोबियम हो गया। राइजोबियम किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, लेग्यूम प्लांट। किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट, या फिर मैं बोलूं लेग्यूम प्लांट्स के साथ क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। इसके अलावा, राइजोबियम के अलावा फ्रेंकिया, क्या होता है, फ्रेंकिया। फ्रेंकिया किसके साथ होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नॉन लेग्यूम प्लांट। किसके साथ, नॉन लेग्यूम प्लांट। और नॉन लेग्यूम प्लांट में भी कौन सा, अल्नस। कौन सा, अल्नस। क्या करते हैं ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, किसके लिए, प्लांट के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर प्लांट्स। नोड्यूल्स बनाते हैं ना ये राइजोबियम। अब तो वो चैप्टर हट गया। ये प्लांट के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन, राइजोबियम और फ्रेंकिया। राइजोबियम किसमें, लेग्यूम प्लांट में। लेग्यूम प्लांट जानते हो ना, कौन से, हाँ पल्सेज वाले, जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गए, चना हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, लेग्यूम। हाँ हाँ बस बस। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल क्या है, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर। और दूसरा क्या है, रोडोस्पाइरिलम। ये भी क्या करते हैं, फ्री लिविंग रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, किसके लिए, प्लांट के लिए। एजेटोबैक्टर और रोडोस्पाइरिलम फ्री लिविंग है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। हम फंजाई की बात करें तो कौन से जीनस के फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जीनस ग्लोमस। कौन से जीनस के, ग्लोमस जीनस के फंजाई क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं।
ठीक है, फंजाई क्या करेगा, क्या करेगा, अब्जॉर्ब, पहले बताया है ना, मिनरल एंड वाटर फॉर प्लांट, मिनरल एंड मतलब प्लांट के लिए अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है ये, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किससे, अभी बात की थी रूट बोर्न पैथोजन से, किया था ना, ट्राइकोडर्मा फ्रॉम रूट बोर्न पैथोजन। इसके अलावा प्लांट को ये क्या कर देता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, रेजिस्टेंस टू डिजीज, डिजीज एंड एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस जानते हो क्या होता है, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना। प्लांट क्या करेगा बदले में, प्लांट इसको क्या देगा, प्रोवाइड शेल्टर। फूड भी तो देगा इसको, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो फूड लिख देते हैं, फूड एंड शेल्टर। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, कौन से साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, बात की हुई है हमारी, एनाबीना, नोस्टोक एंड ओसिलेटोरिया। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पता है ना, कौन सी सेल में करेंगे, हेस्ट्रोसिस्ट में, किसके लिए, पैडी फील्ड में। ज़्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कहाँ करते हैं, पैडी फील्ड में, क्योंकि ये क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और चावल कहाँ उगता है, पानी में। हाँ हाँ हाँ, तुम काफी दिनों से आई हो ना तुम लोग, मतलब बीच में क्लासेस मिस की थी, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। ठीक है, तो एक बार हम इसको पूछ लेते हैं तुम लोगों से कि क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। कौन से जीन फाइलम से बिलोंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई से बिलोंग करते हैं। ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पिरेटरी डिजीज करता है, एडिनोवायरस, कौन, एडिनोवायरस। फिर हमने बात की माइक्रोब्स एज हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, एलएबी। एलएबी की फुल फॉर्म क्या होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जिसका एक मेंबर है क्या, लैक्टोबैसिलस। दो काम करता है, क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, कैसे करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा काम क्या करता है, ये डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है, किसमें, स्टमक में। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी जो भी हम खाना बनाते हैं जिसमें डो, ब्रेड वगैरह ये सब बनती है, ये किससे बनती है, फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई में कौन, ईस्ट, कौन सा ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। फिर हमने बोला कि साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक कौन सा है, टोडी, किससे बनाया जाता है, पाम ट्री के सैप से क्या किया जाता है, उसका फर्मेंटेशन किया जाता है।
लार्ज होल इन स्विस चीज, कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। और रोक्यूफोर्टी चीज में स्पेसिफिक फ्लेवर किस वजह से आता है? पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। फिर हमने बात की माइक्रोब्स एज इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल में अल्कोहल की बात की, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मेशन किस में करवाया जाता है? फर्मेंटर्स में करवाया जाता है। दो तरीके के अल्कोहल होते हैं, कौन कौन से? डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड। डिस्टिलेटेड का एग्जांपल बताओ। विस्की, रम और ब्रांडी। नॉन डिस्टिलेटेड का बियर और वाइन, ठीक है। फिर हमने बात की इसमें किस ब्रीवर्स यीस्ट किसको बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। फिर किसकी बात की थी? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं। सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। किसमें किया था? कौन से फंजाई में डिस्कवर किया था? पेनिसिलियम नोटेटम में। क्या नाम दिया था? पेनिसिलिन। काम किस पे कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे। नोबेल प्राइज कब मिला? 1945 में। किसके साथ मिला? चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग, तीनों को क्या मिला? एक साथ नोबेल प्राइज मिला। फिर हमने बात की इसके बाद किसकी? केमिकल्स की। सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी प्रोड्यूस करता है। फिर कपड़ों में ऑयली स्टेन हटाने के लिए किसको काम लिया जाता है? लाइपेज को। बोतल जूस को क्लियर करने के लिए प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज को काम में लिया जाता है। क्लोट बस्टर को स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ट्राइकोडर्मा किस काम में लिया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोड्यूस करने के लिए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो क्या करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। फिर हमने किसकी बात की थी? फिर हमने बात की थी स्टेटिन। स्टेटिन किससे प्रोड्यूस होता है? ईस्ट से। कौन सा ईस्ट? मोनास्कस परपुरियस। क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कैसे करता है लोअरिंग एजेंट की तरह काम? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह काम करके, ठीक है। फिर हमने बात किया था किसकी? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है? गंदे नाले का पानी होता है, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्टेज होता है, ठीक है। फिर हमने बात की सीवेज ट्रीटमेंट कितने स्टेप में किया जाता है? 3 स्टेप में। कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? फिजिकल। कितने स्टेप? कौन कौन सा? पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है? लार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। सेडिमेंटेशन में किसका सेपरेशन होता है? हैवी मॉलिक्यूल जैसे मिट्टी, पत्थर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। फिर हमने किसकी बात की? सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, फंजाई। अब सेडिमेंटेशन टैंक से कहाँ भेजेंगे इसको? पानी को। एरिएशन टैंक में क्या होता है? एजिटेशन होता है, मतलब घुमाया जाता है चक्का, और क्या होता है? मोटर घुमाई जाती है जिसकी वजह से एयर का होता है एंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फ्लोक्स का। फ्लोक्स क्या है? फंजाई और बैक्टीरिया का एसोसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोक्स। फ्लोक्स क्या करते हैं? बीओडी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। बीओडी क्या होती है? बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है?
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे ही वो कम होगी क्या होगा, उसको भेज दिया जाएगा कहाँ पे, कौन से टैंक में, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, एक्टिवेटेड स्लज बनेगा। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट कहाँ भेज दिया जाएगा, वापस एरिएशन टैंक में, और कुछ पार्ट कहाँ भेज दिया जाएगा, एनारोबिक टैंक में। एनारोबिक टैंक में कौन है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन है, एनारोबिक बैक्टीरिया। वो स्लज को डाइजेस्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2, H2S और मीथेन, जिसको हम क्या बोल देंगे, बायोगैस। पानी को टर्सरी ट्रीटमेंट देके कहाँ भेज दिया जाएगा, नदियों में भेज दिया जाएगा। अब गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट किन्होंने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इसकी देखरेख करते हैं, ताकि नदियों को क्या किया जाए, पोल्यूशन से बचाया जा सके। फिर हमने बात की माइक्रोब्स एज बायोगैस। बायोगैस कौन सी प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड किस पे करता है, सबस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहाँ किस में से की थी, कौन से एनिमल्स में को रूमिनेंट बोलते हैं, जिनके पास रूमेन होता है, जैसे गाय भैंस, ठीक है, बकरी, ये सब जो भी हैं जो घास खाते हैं हर्बीवोर, इनमें क्या होता है, रूमेन होता है। ये क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके गोबर को इकट्ठा करेंगे, गोबर को इकट्ठा करके डाइजेस्ट पानी में मिक्स करेंगे, स्लरी बना देंगे, उसको कहाँ भेज देंगे, डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में कौन होंगे, मिथेनोजन्स, वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे, गैस प्रोड्यूस होगी कौन सी, CO2, CH4 और H2। उसको गैस होल्डर के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू कहाँ भेज दिया जाएगा, लाइटिंग और कुकिंग के लिए, ठीक है। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, स्लज। स्लज को एज ए मैन्योर क्या कर लिया जाएगा, काम में ले लिया जाएगा। देखो गोबर की खाद भी बना ली, लाइट भी बना ली और खाना भी बना लिया, इतने काम ले लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, बायो कंट्रोल एजेंट में हमने किसकी बात की थी, लेडी बर्ड किसको नुकसान पहुंचाता है, एफिड्स को, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को। और उसकी बात की थी फिर हमने बेसिलस थुरिनजेनेसिस, किसको नुकसान पहुंच, बेटा बातें नहीं, इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाता है, कैसे, टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है, पानी में मिला के स्पोर का स्प्रे किया जाता है, मस्टर्ड प्लांट पे इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा, इंसेक्ट के पेट में छेद कर देगा, इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। फिर हमने बात की किसकी, ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, रूट बोर्न पैथोजन से बचाता है। फिर किसकी बात की, न्यूक्लियो बकुलोवायरस का जीनस कौन सा है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, नैरो स्पेक्ट्रम स्पीसीज स्पेसिफिक। IPM की फुल फॉर्म, KVIC की फुल फॉर्म, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। IARI की फुल फॉर्म, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर हमने बात की बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरिया कौन कौन से काम में आते हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम और फ्रेंकिया। राइजोबियम किसमें, लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और फ्रेंकिया नॉन लेग्यूम में भी। एग्जाम्पल क्या है, अल्नस है। फिर हमने बात की फ्री लिविंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताओ, एजेटोबैक्टर और रोडोस्पाइरिलम। फिर हमने किसकी बात की, फंजाई। फंजाई का कौन सा जीनस होता है, जो ग्लोमस जीनस, क्या करते हैं, मिनरल्स को, फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, डिजीज के लिए रेजिस्टेंस बनाते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस बनाते हैं, रूट बोर्न पैथोजन से बचाते हैं। प्लांट क्या करता है, खाना दे देता है, रहने की जगह दे देता है, ठीक है। फिर हमने बात की साइनोबैक्टीरिया में, कितने एग्जाम्पल, 3। कौन कौन से, एनाबीना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया। किसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, पैडी फील्ड में। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये था हमारा चैप्टर। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर। के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है किसको, ईस्ट को। विच ऑफ फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक, ग्लोमस जीनस के करते हैं ना,
ट्राइकोडर्मा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं रहता, एजोबैक्टर नहीं रहता, एस्परजिलस भी क्या करता है, क्या करता है एस्परजिलस, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एजोला इन राइस फील्ड इज एनाबिना नोस्टोक। ये है नहीं सिलेबस में। Which one of following is an example of carrying out biological control of pest disease using microbe? बीटी कॉटन नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट डी कैसे होगा? बी होगा, यही होगा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज प्लांट पैथोजन से बचाता है, रूट बोन से। ये व्हाइट रस्ट से नहीं बचाता ना ब्रेसिका में, वो तो कौन बचाएगा, बेसिलस thuringiensis। मोनास्कस परपुरियस पहला क्यों होगा? मोनास्कस परपुरियस क्या करेगा, स्टेटिन जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ाया है दोबारा से। मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, मीथेन। बायोगैस कोई सी भी हो, सबसे ज्यादा क्या होगा, मीथेन। डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment. Sewage treatment plant when treated in STP does not really require the aeration step, has very high amount of suspended solid and dissolve the domestic sewage in large cities में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजोल्व सॉल्ट नहीं। बीओडी ये भी नहीं एरोबिक, ये होगा बीओडी है जो हाई बीओडी सही है। इट कंटेनिंग इसमें सीवेज में थोड़ी ना होता है ये। ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर। मीथेन CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या आएगा, डी ऑप्शन। What gases are produced in an aerobic sludge digester? सल्फाइड क्यों होगा, अच्छा स्लज डाइजेस्ट, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या करता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मोनास्कस परपुरियस राइपनिंग ऑफ स्विस चीज। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम अच्छा मोनास्कस परपुरियस, ठीक है ठीक है। प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरेमनी सेकेंड, तो थर्ड फोर फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकेंड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज नहीं करता। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम सही है, मोनास्कस ये भी सही है, बाकी सब सही है ना, देख लो एक बार। सिट्रिक एसिड साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन, ब्यूटारिक एसिड 3-1-4-2, 3-1-4-2। विच ऑफ फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट सस्पेंडेड सॉलिड, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉलिड को क्या किया जाता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम, एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक, मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, डी सही है। फ्रेंकिया, अल्नस, रोडोस्पाइरिलम, माइकोराइजा, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सर, राइजो क्यों, अल्फा अल्फा सही तो है, लेग्यूम प्लांट है। एनाबिना नाइट्रोजन, रोडोस्पाइरिलम बैक्टीरिया, माइकोराइजा में क्या होता है, फंजाई होता है ना। कन्वर्जन ऑफ मिल्क ये तो बता दोगे। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट,
सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड। तो 2 4 3 5, 2 4 3 5। Which of following can be used as biocontrol agent in the treatment of plant disease? Trichoderma. Among the following pair of microbes, which pair has both the microbe that can be used as biofertilizer? Cyanobacteria और Rhizobium. पहला सही है, स्पीसीज स्पेसिफिक होगा और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस टारगेटेड को पहुंचाएगा। बताया था ना, हार्मफुल इंसेक्ट को ही नुकसान पहुंचाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करेगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए। मोनास्कस परपुरियस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड। 2 1 4 3, पहला। Which of following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? एक्टिवेटेड स्लज। क्या हो रहा है मुस्तकीम? साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये बहुत पूछा जाता है, सिट्रिक एसिड ही पूछता है ज्यादा। ड्रैगन फ्लाई, तो इसमें क्या आ जाएगा? सेकेंड। बेसिलस थुरेनजेनेसिस, बताओ। लेपिडोप्टेरेन में आएगा ये, उसमें दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी में। लेपिडोप्टेरेन, डिप्टेरेन, है ना। ग्लोमस जीनस क्या आएगा? अब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सोइल, 5वां हो जाएगा ना ये। बकुलो वायरस, नैरो स्पेक्ट्रम। 2 4 5 3, 2 4 5 3। एस्पर, ये इसी फॉर्म में आता है इसका क्वेश्चन। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटारिक एसिड। ये 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ बेटा जी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अच्छा खासा टाइम बचा है। 15 मिनट बचे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखो। देखो वैसे तो हमारे पॉपुलेशन से ये चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम कितने चैप्टर? 4 चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन अब 3 पढ़ेंगे, वो भी आधे अधूरे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट और अमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है और ऑर्गेनिज्म का आपस में किस तरीके का इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन
इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म with environment and among themselves is known as ecology. फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। एम एस स्वामीनाथन है, कुछ तो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, DE देव रामदेव मिश्रा। ठीक है, अब हम जो भी है इंटरेक्शंस की बात करेंगे बस, और पॉपुलेशन की। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए बेटा जी, पॉपुलेशन। बाकी सब हट चुका है, हम किसकी बात करेंगे? बस पॉपुलेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो बताओ बेटा, व्हाट इज पॉपुलेशन? क्या होता है पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, group of living organism of similar species that present in a particular area and सिमिलर स्पीसीज क्या है? ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो एक ही स्पीसीज के एक ही एरिया में है और आपस में क्या कर सकते हैं? इन ब्रीडिंग कर सकते हैं। उन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। ऐसे नहीं एक बकरी है, एक गाय है, एक घोड़ा है, एक गधा है, ठीक है, और एक इंसान है, एक शेर है, एक चीता है, उनका ग्रुप है, उसको हम एक पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे गधों का ग्रुप इज नोन एज ए पॉपुलेशन। मतलब एक स्पीसीज हो गई ना गधा, जैसे गधा, कुत्ता, वो सारे कुत्तों का ग्रुप क्या हो गया? एक पॉपुलेशन, है ना। मैं तुम लोगों को नहीं बोल रही हूँ, अपने पे मत लेना, ठीक है। मैंने बोला बहुत सारे गधों का ग्रुप इज नोन एज पॉपुलेशन, तो सब हंस रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, है ना। अब वो अलग बात है कि अपनी प्रजाति पहचान के तुम खुद ही हंसने लग गए। पॉपुलेशन क्या क्या बोला मैंने? क्या बोला? मैंने बोला ग्रुप ऑफ, ऐसे ग्रुप ऑफ ऐसे बोला, ग्रुप, इतना ग्रुप बोला था मैंने नहीं, मैं तो बता रही हूं ना तुम्हें। मैंने जो सेंटेंस बोला उस सेंटेंस में पहले तुम हंसे, तो तुम हंसे तो मुझे हंसी आ गई, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स that live in a particular area, live in a same habitat बोलेंगे ना, that live in a same habitat and, और क्या करते हैं? same habitat and interbreed to each other, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? उन इंडिविजुअल के ग्रुप को जो एक ही हैबिटेट में रहते हैं और आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। तो क्या इंटरब्रीड करेंगे मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो एनसीईआरटी कहता है कि सेक्सुअल, जिन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है
उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होंगे उसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे? बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो हम बोलेंगे जो पॉपुलेशन होती है वो दोनों रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो सकती है, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वो क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है। एसेक्सुअल की अगर मैं बात करूं तो कौन हो गया इसका एग्जाम्पल, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो गया ना। और सेक्सुअल में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोट में, मोनेरा में क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो मोनेरा ग्रुप के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी पॉपुलेशन कौन से रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होगी, एसेक्सुअल। उसके अलावा जो भी हैं वो क्या होंगे, सेक्सुअल भी होंगे और एसेक्सुअल भी होंगे। ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करें पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या होते हैं बताओ। एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, वो अकेला या तो मेल है या फिर फीमेल है। एक अकेला क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। लेकिन एक पॉपुलेशन में क्या होंगे, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। अब कितने मेल हैं, कितनी फीमेल है, ठीक है, पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें क्या होगा, आइदर मेल और फीमेल। लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है। तो पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया, सेक्स रेशियो। दूसरी बात, बर्थ रेट होती है पॉपुलेशन में। एक अकेला या तो जन्मा या फिर मर गया। लेकिन पॉपुलेशन में निकाल लेंगे तो क्या, बर्थ रेट। एक गिवन पॉपुलेशन में गिवन टाइम इंटरवल में कितने इंडिविजुअल जन्मे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। गिवन पॉपुलेशन में गिवन टाइम इंटरवल में कितने इंडिविजुअल मर गए, वो क्या होती है, डेथ रेट होती है। तो पॉपुलेशन क्या शो करता है, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या करता है, शो करता है। और यही क्या है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स या फिर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक। तो चलें आगे, ये लिख लिया सबने। एट्रीब्यूट्स तो लिखे जाएंगे, अभी 5-7 मिनट बाकी हैं। तो 4 मिनट में हेडिंग तो लगा ही लेंगे, क्यों रहने दीजिए। देखो एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स बेटा कर लो ना सिलेबस, अच्छी बात है, सिलेबस हो जल्दी हो जाएगा तो तुम्हें रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, सबसे पहला क्या होता है, सेक्स रेशियो। दूसरा क्या होता है, बर्थ रेट, बर्थ रेट, ठीक है। तीसरा क्या है, डेथ रेट। क्या होता है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, पर 1000 मेल में कितनी फीमेल है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। जैसे 800 हो, जैसे फीमेल 800 है, मेल क्या है 1000 है, तो क्या हो गया 800 हो गया सेक्स रेशियो। कम मतलब वैसे कम ही होती है फीमेल्स, हाँ 0.8 ये सब। कहाँ, अलग अलग जगह का अलग अलग रेशियो होता है, पूरे वर्ड की बात नहीं कर रही मैं, अलग अलग जगह की बात कर रही हूँ। ठीक है, अलग अलग जगह पे
जो सेक्स रेशियो होता है वो वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। हरियाणा में बहुत कम है सेक्स रेशियो, राजस्थान में भी कम है। वहाँ क्या होता है, फीमेल को क्या कर दिया जाता है, फीमेल पैदा होते ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर बड़े होते हैं तो शादी के लिए छोरी नहीं मिलती है ना। ठीक है, ये हम होता क्या है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम